सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपने जो ये एक मुहिम चलाई है, जो कल इंसिडेंट हुआ है, क्या वो इंसिडेंट था और आप किस तरह से उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और आपकी डिमांड क्या है? जो देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय गृह मंत्री हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? नमस्कार सर। आज मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे सर। पहलगांव में 1919 का जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी। निहत्थे लोगों पर जोड़ों को उठा कर सरे बाजार में जोड़े, जो नव शादी के नए नए जोड़े कश्मीर की वादियों में घूमने गए, ऐसा नंगा नाच वहाँ पर हुआ और उनको वहाँ पर आतंकियों ने, जिहादियों ने उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उठा दिया। क्या हिंदुस्तान में रहकर अपने को सनातनी कहना ये बहुत बड़ा जुल्म है? हाथ से बना हिंदू, माँ से बना मुसलमान, तस्वीर में आप देख सकते हैं। हम तो छाता ओढ़े बैठे हैं और वही हमारी इन बच्चियों को विधवा कर दिया। जवान लड़की को 27 बंदों की मौत हुई पहलगांव में। मुझे उस जलियांवाले बाग की याद आ गई। भारत माता मेरी रोती होगी। मैं सुरेंद्र, समाज सेवी, स्थायी निवासी, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार, देवभूमि के प्रवेश द्वार पर मैं विराजमान हूँ और मुझे बड़ा ही दुख होता है। पहले भी कश्मीर में हमारे बच्चों को मारा गया, स्कूल के विद्यार्थियों को, तब भी कैंडल मार्च निकाला गया। हमें जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो ये लोग घुस घुस कर हमें ऐसी ही छलनी करते चले जाएंगे। आतंकवाद की, इन जिहादियों की मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा। इनको वही जवाब देना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि अब वो देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो। अब उनके घुसकर उनको पता लगे कि हम हैं अभी, इससे पहले कि मेरी बेटियां विधवा होती रहे और ये खून की नदियां बहती रहे। ये जलियांवाला कांड दोबारा बहराया गया। स्थायी लोगों की गोली मारकर सरे बाजार और अंग को चेक करा गया, उनके कपड़े उतार कर कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। सुना था कि जिहादियों का, के उग्रवादियों का मानसिकता को सेट करना पड़ेगा। सर, मैं आपके चरणों में, मैं सुरेंद्र कुमार, एक छोटा सा समाज सेवी, आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी कि कृपया हमें संभाल लें, हमें रक्षा करें। सर, हमारी, हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं गलियों में, जब हम सुरक्षित नहीं सर, तो हम कहाँ जाएं? ये हिंदू होना हमारे पर, हिंदू होना क्या कोई जुल्म कर दिया हमने? मरना जमना तो हाथ है, मगर दर्द बहुत है सर। मेरे पास शब्द नहीं है। कटाक्ष तो बहुत कर सकता हूँ सर मैं, मगर मैं बोल नहीं पा रहा सर। मेरी आवाज़ बंद कर दी इन आतंकवादियों ने। मगर नहीं, हारने वाला जीतने वाले से कम नहीं होता। कायर वो होता है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तुम आगे बढ़ो और सुरेंद्र कुमार की बड़ी, हम आपकी बड़ी के लिए मुझे भेज दो। वहां पर 5 आदमी 22 बंदे मार गए बिरकते हुए, और हम छाता ओढ़ते रह गए। ये कन्या नर, ये नई न्यूली मैरिड ये बच्ची बैठी, उसने मारी गोली। कहां जाए ये बच्ची? अपनी माँ को क्या जवाब देगी? अपने ससुराल में क्या जवाब देगी? आंखें नम है। जागो जागो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, और जय ही होती रहेगी जब तक अंतिम श्वास रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति की प्रदेश सलाहकार उमा ठाकुर जी। उमा ठाकुर जी, पहलगाम में जो ये कल जो कांड हुआ इतना बड़ा, आपका संगठन किस तरह से इस पूरे जो निर्मम हत्या की गई मासूमों की, बेगुनाहों की, किस तरह से देखता है आपका संगठन इसको? सबसे पहले वंदे मातरम सर। कल जो पहलगाम में जो भी हादसा, नहीं बोल सकते इसको, दर्दनाक, मतलब सोची समझी प्लान, जिस तरह की 2 साल पहले नौजवानों की बस को वो सोची समझी साजिश के तहत उड़ाया गया है ना।
और देखो यहाँ से जो घूमने गए हैं, अब ये नहीं कि मतलब सोची समझी प्लान है ये। जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत मतलब रोजगार मेन है, वो वहाँ का पर्यटन है। तो ये तो अब देखो पार्टियों को लें या आम जनता को लें या सोची समझी साजिश लें हम, ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है। भगवान करे कि दिन के साथ ही दर्दनाक हादसा है, भगवान उनको उस हादसे से बाहर उभरने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत दर्दनीय है सर। ये देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, मेरे को लग रहा है आम जनता से मेरी एक गुजारिश है, पार्टीबाजी को छोड़ के, हिंदू मुसलमान को छोड़ के और भारत कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आम जनमानस के लिए जागो, उठो। हिंदुत्व नहीं, एक ईमानदार अनुशासन अपना परिचय दो कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय का परिचय दो। आप हिंदू को भी छोड़ दो, एक नागरिक होने के नाते अपना फर्ज अदा करो। और ये कंडीशन कभी भी पैदा हो सकती है भारत में, इसलिए आपस में मिलजुल कर, और मेरे प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि सर आगे मतलब ऐसे हादसे ना हो, तो इसके लिए पार्टीबाजी को छोड़कर हम एक सख्त एक्शन के तहत या तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के तहत इनका इसका जवाब अच्छी तरह दिया जाए, ताकि आने वाली या आगे जो जनरेशन वो इस तरह सोच भी ना सके कि हम ऐसा करेंगे। मैं यही गुजारिश है सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी।